राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि पक तो सच्ची पकड़ो, जो ठेठ तक निभे ऐसी पक को पकड़ो। तो साची परख क्यों पकड़नी है? उत्तर में फरमा रहे हैं, सतभाकी सतका पखी तन मन तजा विकार। सदाचार मनसा अमल गया नाम निज सार। गया नाम निज सार रहे संसार अलद्दा। निपुण ज्ञान वैराग्य सदा सुमरण पर श्रद्धा। कर लीजे प्रेम सु उनको संग विचार। कीजे लीजे प्रेम सु उनको संग विचार। सतभाकी सतका पखी तन मन तज्या विकार। सतभाकी सतका पखी, जो सतभाकी हो, हमेशा सत्य वचन का उच्चारण करे। सत्य यानी कि परमात्मा के अलावा और कोई माया का बखान नहीं करे। सतभाकी हो, सत्य को फरमाने वाले हो, सत के पक्षी हो, सत के पक्षकार हो। तन मन तजा विकार, जिसने तन और मन से सारे विकार छोड़ दिए। सदाचार मनसा अमल, जिनका आचार कैसा हो? सदाचार, हमेशा एक जैसे। मनसा अमल, जिनकी मनसा अमल हो। गया नाम निज सार, जिन्होंने निज नाम और निज सार को धारण कर लिया। गया नाम निज सार रहे संसार अलद्दा, जो संसार से बिल्कुल परे हो, संसार में उदासीन रहे, संसार में निराशिक रहे। निपुण ज्ञान वैराग्य, जो ज्ञान और वैराग्य में पूरी तरह निपुण हो। सदा सुमरण पर श्रद्धा, 24 घंटे जिसके भाव सुमरण पे बने रहे। ऐसे कौन हो सकते थे? ऐसे तो मात्र सदगुरु महापुरुष रहे। अपने को क्या करना है? कीजे लीजे प्रेम सु उनको संग विचार। अपन ऐसे तो कौन से जन्म में बने? और महापुरुष हमारे कीजे लीजे, करना और लेना, करना और उनसे लेना प्रेम सु, प्रेम के सहित। अपन तो मजबूरी में, अपन जो आ रहे हैं मजबूरी में आ रहे, प्रेम से नहीं आ रहे कि भाई उपस्थिति देनी है। नहीं तो सब बोलेंगे क्यों, क्या हो गया, कच्चे पड़ गए क्या? उस जवाब से आते तो डर के आते हैं, क्या बोलेंगे कि कच्चे पड़ गए, तो अपन लोगों को क्या जवाब देंगे? अभी गुरु का जवाब तो कहीं आता ही नहीं है अपने, वो तो कोई दिख ही नहीं रहे। वो तो उनको तो क्या देना, वैसे लोग क्या कहेंगे, लुगाया बाता करी कि वो कच्चा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए अपन मजबूरी में आ रहे, अपन लोक लाज में आ रहे हैं, अपन लोक लाज में आ रहे हैं। सब मजबूरियां हैं। कीजे लीजे प्रेम सु उनको संग विचार, उनके संग का विचार प्रेम से करना। ऐसे महापुरुषों के संग का विचार प्रेम के साथ उनसे लेना और देना, उनको समर्पण करना और उनसे ज्ञान लेना। सतभाकी सतका पखी तन मन तजा विकार। बिन पारख खारक मोहरो उभय एक संभाय। खाया पीछे खबर होए गुण अवगुण दर्शाय। गुण अवगुण दर्शाए मूड तो ही पख न छाड़े। साचा सामा सिंग करे ओ साणी मांडे। चाह गहल की मार से दुख दुख गोता खाए। बिन पारख खारक मोहरो उभय एक संभाय। बिन पारख खारक मोहरो, महापुरुष हमारे यदि पारख नहीं होती है ना, तो खारक और मोहरा ये एक जैसे। जो मोहरा होता है ना, वो भी खारक के जैसा दिखता है। खारक होता है ना, सूखा जो पीन खजूर, उसको खारक बोलते हैं। अब खारक और मोहरा दिखने में एक जैसा होता है, पर एक तो पौष्टिक है और एक जहर है। मोहरा जहर होता है पर दिखता खारक की जैसा है जहर, पर दिखने में दोनों एक जैसे। एक तो पौष्टिक है जिसको खाने से ताकत आती है, मीठा होता है, एक जहर है। बिन पारक खारक मोहरो उभय एक संभाय। यदि पारख नहीं है तो समझेगा एक ही है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं, यदि पारख नहीं है तो फिर वो भक्तिवान और अभक्तिवान को एक ही समझेगा। संत हो कि असंत हो, उसके लिए एक ही बात है। खाया पीछे खबर होए गुण अवगुण दर्शाए। जब पता चलेगा वो अपन ने तो जहर खा लिया,
ऐसे जब संग करेंगे तो पता चलेगा कि अपन ने तो लोभी का संग कर लिया, वो तो लोभी है। गुण अवगुण दर्शाए मूढ़, तो ही पक्ष न छाड़े। मूर्ख है तो भी इस पक्ष को छोड़ता नहीं। यदि गलत का संग कर लिया और फिर संग नहीं छोड़ रहे तो अपने से बड़ा मूर्ख नहीं बोले, नहीं हमने तो एक बार गुरु बना लिया। अरे गुरु बना लिए जो 84 में जाना है। इसलिए यदि गुरु बना लिए और गुरु छोड़ भी दिए तो उसको पाप नहीं बोला है, उसमें अपनी गलती नहीं है। यदि गुरु लोभी निकल गया तो तुरंत छोड़ना है। साचा सामा सिंग करे ओ साणी मांडे, बल्कि उल्टा कर रहे हैं कि गलत का साथ कर लिया फिर सच्चे से उल्टा विरोध कर रहे हैं। चाह गहल की मार से दुख दुख गोता खाए, चाहना की मार से दुख दुख गोता खाए, बार बार गोते खाने पड़ेंगे। बिन पारक खारक मोहरो, उभय एक संभाय। विष अमृत पारख नहीं, सुख दुख गिणे नहान, ते क्यों समझे ज्ञान में जा खोटी आशे जान। विष अमृत पारख नहीं, दुख सुख सुख दुख गिणे नहान। विष और अमृत की तो परख आई नहीं, सुख दुख गिणे नहान। ये नहीं देखते कि हानि सुख होगा कि दुख होगा, इससे आगे प्राप्ति क्या होने वाली, आगे क्या प्राप्ति होगी। ते क्यों समझे ज्ञान में जा खोटी आशे जान। फिर वो यदि ज्ञान में नहीं समझे तो समझो कि उनकी आशा खोटी है। आगे क्या प्राप्त होने वाला है इसको जाना ही नहीं। खोटी आशे खुट करम, खोटा करे सने, खोटा मार्ग खुट चलन, खोटा प्रसंग दे। खोटा प्रसंग दे खरा खरतर नहीं भावे, इधर उधर की मेल झूठ सू गुजर चलावे। खोटा टोटा ना लखे, खोटा उद क्या ले, भेक कोट की ओट में खोटा खोट करे। खोटी आशे खुट करम, आशा कैसी है, आशा खोटी है, आशा नीची है, आशा स्वार्थ से भरी हुई है। खुट करम नीचे कर्म है और खोटा करे स्नेह। और स्नेह कैसा है, खोटा, खोटे से तो स्नेह कर रहे हैं। खोटा मार्ग खुट चलन, मार्ग भी नीचा है, चलन भी नीचा है। खोटा प्रसंग दे, प्रसंग कैसे देते हैं, नीचे प्रसंग देते हैं। उदाहरण कैसे देते हैं, नीचे के देते हैं। खोटा प्रसंग दे खरा खरतर नहीं भावे, सच्ची बातें निभाती है, खरी बातें निभाती है। इधर उधर की मेल झूठ सू गुजर चलावे, इधर उधर की मेल पे और झूठ से गुजर चलाते हैं। खोटा टोटा ना लखे, खोटा उद क्या ले, खोटा टोटा ना लखे। महापुरुष हमारे जो खोटे हैं ना, वो टोटे को जानते ही नहीं कि अपने को कितनी जबरदस्त हानि होने वाली है। वो तो खोटा उद क्या ले, उनकी डिमांड भी नीची है, उनकी चाहना भी नीची है। भेक कोट की ओट में खोटा खोट करे, खोटा सु खोटा मिले, खोटा करे सने, खोटा सु टोटा पड़े, चाकी शुद्धि न ले। खोटा सु खोटा मिले, एक जैसे से मिलते हैं। जिनके विचार एक जैसे हों उनके एक जैसे से मिलेगी। और खोटा करे सने, और वो सने भी खोटे से करते हैं, सने भी खोटे से करते हैं। खोटा सू टोटा पड़े, और यदि खोटे से कर लिया तो टोटा पड़ेगा। जाकी शुद्धि न ले, फिर उसकी शुद्धि कैसे प्राप्त होगी, किसी हालत में नहीं। सुधहीन जिके जगदीन फिरे, नहीं ज्ञान विवेक विचार करे। ये अंध मदंद जान कहीं, जड़ता बहु रीति अनीति गही। शुद्ध धर्म अधर्म न भेद गिने, मन मत जिके मुख बैन भने। बुद्धिनाश विकास बहे भरमना, बिन पारख आरख ये क्रमना। मद होए विचार तो लक्ष्य लखे, बिन लक्ष्य अबुद्धि अबुद्धि भके। सुधहीन जिके जगदीन फिरे, सुधहीन है यानी सुधहीन यानी कि ध्यान ही नहीं है, होश नहीं है, सुध बुद्ध नहीं है। जिके जगदीन फिरे, संसार में दीन होके फिर रहे हैं। नहीं ज्ञान विवेक विचार करे, न तो उनके ज्ञान आया न उनके विवेक आया, न वो विचार करते हैं। ये अंध, हृदय के अंधे हैं, मदंध, चारों आंखें फूटी हुई है, मद में अंधे हो रहे हैं। जान कहीं, वो इस तरह के हैं। जड़ता बहुरीति अनीति मही, जड़ता है, चेतनता नहीं है। चेतनता में तो जीव निर्णय करता है, होश में रहता है, उसको पारख होती है सही गलत की। ये जड़ता है,
जड़ बुद्धि ये जड़ता बहुरीति, अनेक तरह से अनीति में है। शुद्ध धर्म अधर्म न भेद गिने, ये नहीं देखते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, शुद्धता क्या है, इसके भेद को जाना ही नहीं। मन मत जी के मुख बेन बने, मन के मते हैं, मन के मते में है, और जो मुख से आया बोल रहे हैं। बुद्धि नाश विकास बहे भ्रमना, बुद्धि का तो नाश हो गया और भ्रमना में बहे जा रहे हैं। बिन पारख आरख ये क्रमना, बिना पारख के कारण ये कर्म हुए। परख नहीं हुई इसलिए स्थिति बनी, मद होए विचार तो लक्ष्य लखे। यदि विचार होते अंदर, विचार चलते तो लक्षण की पारख करते। बिन लक्ष्य अबुद्धि बके, लक्षण तो आए नहीं, अबुद्धि है, अबुद्धि बातें करते हैं। नई वस्तु यथार्थ जानता, नई वस्तु यथार्थ जानता, परखा न रही न परख जहाँ। नई वस्तु यथार्थ जानता, जहाँ वो वस्तु है ही नहीं, जहाँ उस चीज की प्राप्ति है ही नहीं, और वो जो है परखा न रही, जिस नर को परख नहीं है ना, परख जहाँ वो वहाँ परख रहा है, बोल रहा नहीं ये यहाँ है। भ्रम में परमात्मा को देख रहा है, भ्रम में भक्ति को ढूंढ रहा है। जो चीज जहाँ है नहीं उसको देख रहा है कि वो चीज वहां मिल जाएगी, वो वहां मिलेगी। दूरीति बड़ी विपरीत मिली, इस संग में बात जिती कुचली। दूरीति बड़ी विपरीत मिली, ये तो बड़ी विपरीत रीति मिल गई कि जो चीज नहीं है उसको वहां ढूंढ रहे हैं। इस संग में बात जिती कुचली, ऐसा नीचा संग किया तो जितनी भी ऊंची बातें थी वो सब कुचला गई, वो सब ऐसे ही रह गई। जन नाम कहाय रता तन सू, दिन रेण हूँ एन डरे मन सू। जन नाम कहाय रता तन सू, नाम तो है जन और रथ है तन में, ये तो दोनों विपरीत बातें हैं। दोनों विपरीत बातें कि तन के तो सुख में अटके हुए, तन के सुख में अटके हुए हैं और कहला रहे हैं जन। दिन रेण हूँ एन डरे मन से, रात दिन मन की इच्छाओं के आगे डर है कि हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। हरि नाम उच्चार सुने न करे, कोई और करे तिन सू जल रे। हरि नाम उच्चार सुने न करे, न तो हरि नाम के हरि का नाम उच्चारित करते हैं, न हरि का नाम सुनते हैं, और जो सुनते हैं उनसे झगड़ा करते हैं। जो लेते हैं कोई और करे तिन सू जल रे, और कोई करता है तो उससे भी लड़ाई करते हैं, उससे भी लड़ाई अत्यधिक पाप की गति है। कह राम चरण ये संग दहो, सतसंगत शोध के सार गहो। यदि कोई ऐसा करता है तो महापुरुष हमारी इसके पाप की गति उस जीव को तो पता ही नहीं है, उसके पाप उसको ये काम करने ही नहीं देते। पाप न तो राम का नाम लेने देते, न किसी को लिवाने देते। ये पाप इतने जबरदस्त हैं, वो पापों की गति बड़ी भारी है, बड़ी भारी है। कह राम चरण ये संग दहो, लेकिन अब अपने को कह रहे हैं कि ऐसे का संग बिल्कुल मत करना, ऐसे का संग मत करना। सतसंगत शोध के सार गहो, सतसंगत को शोध के और सार सार को धारण करना। सो ही सार सतसंग अंग, जहाँ उज्जवल होवे। विविध भांति के बरम करम मल दूरा खोवे। नकशिक उत्तम होय जोय जगदीश पिछाणे, तन मन कर इक ठाम मनोरथ उल्टा आणे। राम चरण जन राम को भजन करे इक सार, यूं बिन और अज्ञान है केवल घोर अंधार। सोई सार सतसंग जहाँ अंग, जहाँ उजल होवे। अब सार किसको बोला है? महापुरुष हमारे शोध के सार सार को धारण करो, ऐसी सत्संग करो। तो वो ऊंची सत्संग कौन सी है? तो बता रहे हैं, सोई सार सत्संग, वही सत्संग सार वाली है। अंग जहाँ उजल होवे, जहाँ अंग उज्जवल होते हैं, जहाँ अंग, जहाँ परिवर्तन आता है, जहाँ वृत्तियां बदले, वो सत्संग। वृत्तियां बदली नहीं और भजन ठेठ पहुंच रहा है, तो महापुरुष हमारे वो कैसे उज्जवल है? बोले कहाँ पहुंचे? बोले हम ठेठ पहुंच गए। तो वृत्तियां क्यों नहीं बदली? स्वार्थ क्यों नहीं गया? पूरे तो स्वार्थी है, स्वार्थ तो गया नहीं। और फिर बोल रहे हैं तो महापुरुष हमारे नहीं, जहाँ अंग उज्जवल होवे, जहाँ पे उज्जवलता आ जाए, जहाँ पे वृत्तियां बदल जाए। विविध भांति के भरम करम मल दूरा खोवे, विविध भांति के भरम और करम और मल सब खत्म हो जाए। नकशिक उत्तम होए जोय जगदीश पिछाणे, जगदीश को कौन पहचानेगा? जगदीश को कौन पहचानेगा? जो नख से शिक तक उत्तम होगा। राम
जो नख से शिख तक उत्तम होगा। ऐसी बातों में नियम निकाल रहे, बड़े आश्चर्य की बात है। नख शिख उत्तम होए जोए जगदीश पिछाणे। जो नख से शिख तक रोम रोम, अभी तो अपन इतने स्वार्थी, अपने को तो कुछ पता ही नहीं, अपन अपना सुख चाह रहे, अपने को दूसरों से कोई लेना देना है। चाहे सामने वाला तकलीफ में हो, आज होता हो तो कल, और कल होता तो अपन अपने स्वार्थ में डूबे हैं। तो ये तो रोम रोम शुद्ध बोल रहे हैं, अपने को दूसरों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं होता है, अपन अपने स्वार्थ में। अपने स्वार्थ में सबसे पहली पहचान ही भजन में है कि दूसरों की तकलीफ को जानना, दूसरों के सुख को जानना। अपन अपने से ज्यादा, दूसरों से ज्यादा अपने को महत्व देते हैं। अपन अपने आराम से हैं, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। तो महापुरुष हमारे नहीं, नख शिख उत्तम हो, पहली शर्त ही यही है। पहली शर्त यही है कि नख से शिख तक यदि जो उत्तम होगा, जो वही जगदीश पिछाणे, वो जगदीश को जानेगा। वो जगदीश को जानेगा। तन मन कर इकठाम मनोरथ उल्टा आणे। तन मन को इकठाम करके मनोरथ उल्टा आणे। मनोरथ को उल्टा आणे यानी कि क्या, बाहर जो इच्छाएं उनको अंदर खींचे, खत्म करे। अपनी सारी इच्छाओं को उल्टा आने, जो बाहर सुरता फैली हुई है, मन बाहर लगा हुआ है, उसको उल्टा करे यानी कि अंदर की तरफ खींचे। और वो सुरता परमात्मा में लगाए। वो मनोरथ राम जी के लिए रखे। राम चरण जन राम को भजन करे एक सार। जो जन है वो राम जी का एक सारी भजन करते हैं। यू बिन और अज्ञान है केवल घोर अंधार। इसके बिना सब अज्ञान ही अज्ञान है, घोर अंधकार है। आंधी बजे अज्ञान की, जामे भरम धूल बरसाए। पीछे वर्षे ज्ञान जल, सबे धूल बह जाए। केवल ये अच्छा, केवल घोर अमीर सोच रहा, केवल घोर अंधार है जहां न पावे सार। राम चरण ता चाही की, आंधी बजे अपार। केवल घोर अंधार है जहां न पावे सार। महापुरुष फरमारे जहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ, वहाँ घोर अंधकार है, वहां पे सार की प्राप्ति नहीं है। रामचरण तह चाही की, कारण क्या है कि वहाँ चाहना ही चाहना है। आंधी बजे अपार, वहाँ स्वार्थ की आंधी, अपार आंधी है जो जीव को बहा के ले जाती है, फिर उसको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है। आंधी बजे अज्ञान की, जामे भरम धूल वर्षाए। पीछे वर्षे ज्ञान जल, सबे धूल बह जाए। सबे धूल बह जाए फिर उड़ कबू न उठे। रहे ज्ञान जड़ छोड़ सदा एके रस बूठे। जामे बावग नाम की, किया भजन अधिकार। आंधी बजे अज्ञान की, जामे भरम धूल वर्षाए। आंधी बजे अज्ञान की, आंधी होती है ना, सबको अंधा कर देती है, धूल ही धूल उड़ा के सबकी आंखों में कर देती है। तो वो अज्ञान की आंधी होती है। तो वहां पे क्या, जिसमें भरम धूल वर्षा, भरम के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है, आंधी में आंखें बंद हो जाती है, और आंखें खुली हो तो उसमें कचरा ही कचरा चला जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि अज्ञान है ना, तो फिर आग दृष्टि में भी वो अज्ञान आ गया, तो बाहर कुछ दिखाई, भरमों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, सत्य नजर नहीं आता है। फिर पीछे वर्षे ज्ञान जल, सबे धूल बह जाए। आंधी आई, और जब बारिश आती है तो सब धूल ठहर जाती है, फिर शांति आ जाती है, शांति आ जाती है। ऐसे जब ज्ञान की झड़ी लग जाती है तो सारी धूल, कौन सी धूल, अज्ञान रूपी भरम रूपी धूल सब बह जाएगी। भरम रूपी धूल ज्ञान की बारिश से बहेगी। जब ज्ञान आएगा तो भरम शांत होंगे, तो भरम ठहरेंगे, तो सत्य नजर आएगा। सबे धूल बह जाए फिर उड़ कबू न उठे। बारिश आ गई तो फिर वो धूल उड़ेगी नहीं। ऐसे ज्ञान आ गया तो फिर भरम आएंगे नहीं, ज्ञान आ गया तो भरम आएंगे नहीं। रहे ज्ञान छड़ छोड़ सदा एके रस बूठे। ज्ञान की छड़ी लग जाएगी तो एक रस में रहेंगे। फिर जामे बावग नाम की, किया भजन अधिकाय। जब बारिश होगी तो बौनी होगी, बारिश होगी तो बौनी होगी। ऐसे जब ज्ञान आएगा तो नाम की बौनी होगी, उस ज्ञान के साथ में नाम की बावग होगी। किया भजन अधिकाय, फिर वो अधिक, फिर भजन की बढ़ोतरी होगी। आंधी बजे अज्ञान की, जामे भरम धूल वर्षाए। अज्ञान में भजन किसी काम का नहीं, ज्ञान में भजन ज्ञान के साथ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
अज्ञान में भजन होगा ही नहीं, पहली बात तो वो भरम है। जी का दो ही भेद जानो, अब उसके आगे और दो भेद फरमा रहे हैं। आंधी चर्चा चाही की, क्या वर्षा अचाही भाई, आंधी तो आंधा करे, भरम धूल वर्षाए। भरम धूल वर्षाए, भाव की आंख मिचावे, वर्षा तप्त बुझाए, जीव शाता उपजावे। रामचरण दृष्टांत को देखो अकल उपाय, आंधी चर्चा चाही की, वर्षा अचाही भाई। आंधी चर्चा चाही की, जो चर्चा है चाहना वाली है, वो आंधी की जैसी है। चाहना है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो वो आंधी के जैसी हैं। और वर्षा अचाही भाई, यदि बारिश होती है तो वो अचाही। बारिश होती है तो सारे भरम को दूर कर देती है, तो वो अचाहना वाली है। आंधी तो आंधा करे, आंधी तो आंधा यानी चाहना वाली चीजें है ना, वो दृष्टि को आंधा कर देती है, वो सत्य को जानने नहीं देती है। भरम धूल वर्षाए, भरमों के कारण भरम रूपी धूल आंखों में चा जाती है, तो फिर सत्य नजर नहीं आता है। चाहना के कारण, स्वार्थ के कारण भरम धूल वर्षाए, भाव की आंख मिचावे, फिर भाव पैदा नहीं होते हैं। भाव पैदा नहीं होंगे, प्रेम पैदा नहीं होंगे जब तक स्वार्थ जाएगा नहीं, जब तक स्वार्थ रहेगा। प्रेम आता है तो फिर स्वार्थ चला जाता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, मोह में स्वार्थ होता है। वर्ष तप्त बुझाए, जीव शाता उपजाए। ज्ञान आते से जीव में शाता आ जाती है, ज्ञान आते से शांति आ गई। रामचरण दृष्टांत को देखो अकल उपाय, इस दृष्टांत को अक्कल से देखो। अक्कल उपा के, अपने में अंदर अक्कल नहीं है ना, इसलिए महापुरुष हमारे अक्कल से विचार करो। अपन विचार नहीं करते हैं, बस अपन यहाँ आए और गए, बस सुना, इधर से सुना और आपका आपको अर्पण। रामचरण दृष्टांत को देखो अकल उपाय, आंधी चर्चा चाही की, वर्षा अचाही बाय। चाही अपना स्वार्थया, देवे जगत बुलाए, बूझे जन परमारथी, सो निज पंथ देह लगाए। चाही अपना स्वार्थया, देवे जगत भुलाए। चाहना वाले हैं ना, अपने स्वार्थ के कारण संसार को में भरमा दिया, संसार को भुला दिया, संसार को भरमा दिया। बूझे जन परमार्थी, और वही संसार यदि जन परमार्थी के पास जाता, सो निज पंथ देह लगाए, तो निज पंथ पे लगा देते। जिसके पास भरमी के पास जाएंगे तो वो भरमा देगा, और जन के पास जाएंगे तो वो निज पंथ पे लगा देगा। जो अपना असली रास्ता है, जो सत्य की ओर, जो सत्य स्वरूप है, उसकी पहचान कराएगा। जो बर्तन ले कुलाल का, परखे देख बजाए, फूटा बाजे जो जरा, ताकू दे छिटकाए। जो बर्तन ले कुलाल का, कुमार के यदि कोई बर्तन लेने जाता है ना, तो उठा उठा के कितनी बार देखते हैं। एक मटका लेना हो तो अपन उसको कितनी बार बजा बजा के कि जो जरा तो नहीं। और महापुरुष हमारे इसमें नहीं करते हैं परख, इसमें तो जो कह रहे सब मान लेते हैं। इसमें परख नहीं करने हैं, इसमें परख करनी है। जो बर्तन ले कुलाल का, परखे देख बजाए, फूटा बाजे जो जरा, यदि फूटा होगा तो उसकी आवाज जोजरी होगी, फूटा बाजे उसकी आवाज अलग तरह की होगी। तो ताकू दे छिटकाए, तो उसको अपन नहीं लेते, फिर तो फूटा चलेगा तो परमात्मा के वहाँ कैसे चलेगा। जो फूटा है उसको लेते नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे की जो चाहना वाले हैं, उनको बजा के देख लो कि लोभ है तो उनका संग नहीं करना है, अचाही का संग करना है। अचाहिए सच्चे का संग करना है, झूठे का संग नहीं करना, झूठी की बातों को मानना नहीं है। काची पोची संगत में उलझे सोई गिवार, सोई विचक्षण जानिए, परखे सार असार। परखे सार असार, नर बुद्धि निरसी त्यागे, मनसा बाचा ध्याय, संगत सरसी सू लागे। नर्तन रतन विचार बिन, करिए नहीं खवार, काची पोची संगत में उलझे सो ही गिवार। अपने सब एक जैसी संगत है, बोले क्या फर्क पड़ रहा है, संगत तो संगत है। चार बैठ के गप्पे लगा लिए, बोले संगत तो संगत है। तो महापुरुष हमारे काची पोची का अंतर है, इसमें अंतर है कि एक तो जो बिल्कुल महापुरुषों ने करके फिर अपने को बताया पक्के तरीके से, और एक एक काची पोची संगत में उलझे सो ही गिवार। वो गिवार है जो कच्ची पोची में उलझ गया। जा दो नाव के सवारी, बोले नहीं गृहस्थी हो, सब काम करो, सब अलाव काची पोची।
पक्का जिसने पक्के को कर रखा वो पक्की बात कहेगा कि नहीं डूब जाओगे। काची पोची संगत में उलझे सोई की वार, सोई विचक्षण जानिए परखे सार असार। विचक्षण कौन है? जो सार और असार को परखे कि ये सही है ये गलत है, एक डुबोने वाली एक तिराने वाली है। वो विचक्षण है परखे सार असार, नर बुद्धि निरसी त्यागे। नर बुद्धि है ना, जो नर बुद्धि है वो निरसी को त्यागेगा। वो निरसी को त्यागेगा जो डुबोने वाली है। नीरस यानी जहाँ पर कुछ भी प्राप्ति नहीं है। मन सा बाचा ध्याय, मन और वचन से ध्या के संगत सरसी सू लागे। कैसी सरसी संगत से लगेगा? जहाँ पे कुछ प्राप्त हो, सरस हो। जहाँ सरस यानी कि प्राप्त होगा। और निरस खाली का खाली है। नर्तन रतन विचार बिन करिए नहीं खवार। ये मनुष्य जन्म मिला था ये रतन के जैसा है, इसको बिना विचार के इसको खो मत देना। विचार करो, विचार करो। हर समय अपने को चेतनता लाने के लिए महापुरुष हमेशा विचार पे जोर देते हैं कि हर बात पे विचार करो, हर बात पे विचार करो। काची पोची संगत में उलझे सोही गिवार, कच्चो संगियों जानिए काचा कुंभ समान। उनके संग चाहे त्रियो सो बूढ़े धार निधान, सो बूढ़े धार निधार नीर परसत गल जावे। ज्यों बेकी उपजे ताप तेज सू पण न रहावे। राम चरण यूं परखिए रहिए नहीं अनजान, कच्चो संग यूं जानिए काचा कुंभ समान। कच्चो संग यूं जानिए काचा कुंभ समान। कच्चा संग कैसा है? कच्चे घड़े के जैसा है। कच्चा घड़ा जैसे पानी में डालो फट गल जाएगा, वो कच्चा घड़ा। जैसे पानी में डाला ऐसे कच्चा संग है। ऐसे कच्चा संग है जो आगे निभने वाला नहीं है। उनको संग चाहे तिरियो सो बूढ़े धार निधान। अब कच्चे घड़े के साथ कौन तिर पाएगा? वो तो वही गलेगा और दूसरे को भी डुबा देगा। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि कच्चे का संग करेंगे तो डूबना तय है। वो तो खुद तो डूबे हुए हैं और अपने को भी डुबाएंगे। सो बूढ़े धार निधार नीर परसत गल जावे, पानी के परस्ते से गल जाएगा। पानी के परस्ते से ही च्यों भेकी उपजे ताप तेज सूपण न रहावे। भय की ताप उपज जाएगी तो तेज सूपण न रहावे, फिर तेज पना नहीं रहेगा। भय की ताप से पण न रहावे, पण पना खत्म हो जाएगा। पण पना टिकेगा नहीं। ताप की तेज से रामचरण यूं परखिए रहिए नहीं अनजान। अपन अनजान रहते हैं, अपन मूर्ख हैं। तो महापुरुष हमारा रे परखो परखो, अनजान कब तक बने रहोगे? कब तक अनजान रहोगे? इस बात को परखो, अनजान मत रहो। कच्चो संग यूं जानिए काचा कुंभ समान। संगत सारू रंग लगे जामे जैसो होय, मनसा बाचा जानियो दूजो लगे न कोय। दूजो लगे न कोय भीत भरमी उपजावे, साचा साच बताए जीव को भरम मिटावे। ताते सुख दुख देख के शरणों लीजे सोय, संगत सारू रंग लगे जामे जैसो होय। संगत सारू रंग लगे जामे जैसो होय। महापुरुष हमारे कि जिसमें जैसा गुण होगा ना, जिस संग जपन जो संग कर रहे हैं तो उस संग में जैसा गुण है वो रंग अपने को लग जाएगा। जैसा गुण सामने वाले में वो गुण अपने में लगेगा। जैसा संग करेंगे वैसा गुण अपने को लगेगा। मन सा वाचा जानियो दूजो लगे न कोई। दूसरा कैसे लगेगा? यहाँ है तो यहाँ का संग, कहीं गए तो कहीं का संग। जो संग किया उसका, अब उसमें दूसरा कैसे? जिस कपड़े जिस रेणी में जो रंग है ना और वो कपड़ा डालेंगे। अब काला रंग है, अपन बोले नहीं नहीं काला कभी लाल हो जाएगा। अब काला लाल कैसे होगा? अपन ने चाहना वाले का संग किया और अपन कह रहे नहीं नहीं अपन को कभी तो अचाहनी प्राप्त होगा, तो कैसे होगा? अपन ने संग लोभी का कर लिया और कह रहे कि नहीं नहीं हमको लोभ खत्म होगा, हमारा मोह खत्म होगा, तो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जैसा संग करेंगे वही असर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। दूसरा नहीं आएगा। तो जाको मनसा वाचा जानियो दूजो लगे न कोई। दूजो लगे न कोई भीत भरमी उपजावे। जो भरमी है वो हमेशा भय पैदा करवाएंगे। जो भरमी है वहां भय पैदा होगा, वहां पर अभयता कभी नहीं आएगी, वहां निर्भयता आ नहीं सकती है। साचा साच बताए जीव को भरम मिटावे। और जब सच्ची संगत करेंगे वो सत्य की पहचान करा देंगे।
सत्य की पहचान करा के जीव के भ्रम को खत्म करा देंगे, तो उस भ्रम को मिटाएंगे। ताते सुख दुख देख के शरणों लीजे सो, इसलिए देख लेना सुख और दुख कहाँ पे प्राप्त होगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये देख के शरणा लेना। संगत सारू रंग लगे जामे जे सो होए, संगत कीजे सोध के जो चहे सुधार्यो मन, जन जूहरी जाचिए जू पावे राम रतन। जो पावे राम रतन पाई के सुमरण कीजे, सुमरण बिन कोई भरम तास में चित्त न दीजे। परिहरि ये खोटी संगत या को ये ही जतन, संगत कीजे सोध के जो चहे सुधार्यो मन। संगत कीजे सोध के संगत कर, यदि तेरे को अपना मन को सुधारना है, जो चहे सुधार्यो मन, यदि तू अपने मन के विकार को खत्म करना चाहता है, यदि तू ऊंचा पहुंचना चाहता है, तू निर्मल होना चाहता है, तो अपने को महापुरुष कह रहे हैं संगत की जे शोध के, ऊंची संगत करना, शोध के संगत करना, भोला मत रहना। जन जूहरी जाचिए जो पावे राम रतन। जन कैसे हो? जो जोहरी हो, जो असली और नकली में भेद जानते हो, ऐसे जन के पास जाना। अब जिनको खुद को ही पता नहीं असली नकली, जिनको खुद को ही पता नहीं, लोहा इकट्ठा कर रखा, कह रहे नहीं यही सोना है, पीतल को ही सोना बता रहे, लोहे को ही सोना बता रहे, तो महापुरुष हमारे ऐसे के पास मत जाना। जो जूरी जन है, जो जानकार है, वहां जाएगा तो जो पावे राम रतन, तो राम रूपी रतन, नकली नकली पे क्या मिलने वाला, असली पे जाएगा तो राम रूपी रतन मिलेगा। जो पावे राम रतन पाई के सुमरण कीजे, ऐसे गुरु के पास जाना, ऐसे गुरु के पास जाना और सुमरण करना, राम रूपी रतन धन पाके। सुमरण बिन कोई भरम तास में चित्त न दीजे, सुमरण के अलावा कोई भी भरम हो उसमें चित्त मत देना, उसमें चित्त मत देना। परिहरि ये खोटी संगत या को ये ही जतन, इस खोटी संगत को छोड़ना, बस या को यही जतन करना, यही उद्देश्य बनाना, यही प्रयास करना कि खोटी संगत कभी मत करना। संगत करना तो शोध के करना, शोध के करना। संगत कीजे शोध के जो चहे सुधार्यो मन, संत सुलखणा से बता सुलखण उदय कराय, जे सो रंग रेणी हूँ तो ते सो रंग चढ़ा। संत सुलखणा से बता, यदि सुलक्षण संत के पास जाएंगे, जो सुलक्षण हैं उनकी सेवा करेंगे तो सुलक्षण उदय कराए, तो अपने में सुलक्षण पैदा करा देंगे। जैसे के पास जाएंगे वैसा रंग लाएंगे, ऊंचे के पास जाएंगे तो अपने में ऊंचा रंग ला देंगे, ऊंचा रंग ला देंगे। जैसो रंग रेणी हो तो तैसो रंग चढ़ाए, जिसके पास जो सामान होगा वो वही तो देगा। चाहना है तो चाहना लगा देगा, शांति है तो शांति दे देगा, प्राप्ति है तो प्राप्त करा देगा। ये 100% है कि जैसा रेणी में रंग है वैसा कपड़े में चढ़ेगा। जैसा संग करेंगे, संग का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसा लग भी जाए कि अपन ने आगे बहुत प्राप्ति कर ली, तो भी कभी असंत का संग मत कर लेना, वो फिर भरम जाओगे, फिर भटक जाओगे। आगे करना, रामचरण सत्संग से कुलक्षण गए बिलाय, सत्संग से ऐसा सत्संग करेंगे तो सारे कुलक्षण खत्म हो गए। फिर कबहू उपजे नहीं सजड़ा दिए जलाए, फिर कभी उपजने का काम नहीं, सजड़ा जड़ सहित दिए जलाए, खत्म कर दिए, जड़ सहित खत्म हो गए। सजड़ा करम जलाए सब संगत शोभा पाए, सजड़ ही सारे कर्म जल गए, संगत शोभा पाई, वो संगत शोभा देगी जहाँ पे ये सब खत्म होगा। रटे राम नित नीति सु जाको जस जग माई, रटे राम नित नीति सु, जो राम को रटे, कब रटे? नित्य यानी हर पल हर समय राम को याद करे, कैसे? नीति सु, उसमें नीति भी अपनानी पड़ेगी, खाली रटने से काम नहीं चलेगा। नीति यानी कि सारे विकारों को हटा के और सत्य को धारण करके जब नीति के साथ राम का भजन करेंगे
तो जाको जस जग माय, तो उनका जस संसार में होगा। जैसे महापुरुषों का हुआ, और अपन ऐसे महापुरुषों का संग करेंगे तो अपना भी होगा। उसके लिए राम का भजन करना है और महापुरुषों का संग करना है। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम राम। राम।